बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक तरफ लाखों की फौज हो और दूसरी तरफ सिर्फ 72 प्यासे लोग, तो जीत किसकी होती है? तारीख का सबसे बड़ा सबक, सब्र की इंतहा और हक के लिए दी गई सबसे अजीम कुर्बानी की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक इटर्नल फेथ चैनल पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करबला की मुकम्मल कहानी, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 वफादार साथियों के साथ इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस महान कुर्बानी और इसके पीछे के गहरे पैगाम को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में उठाया, लेकिन उस वक़्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। जब लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? इन्फ्लुएंशियल रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस हुसैन को मेरे बाद एक जालिम जमात कत्ल करेगी। यह सुनकर सब हैरान हो गए, लेकिन यह वह हकीकत थी जो रसूल अल्लाह को अल्लाह ने पहले ही बता दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक पाक और अजीम खानदान में पैदा हुए। उनके दादा रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा सैयदा फातिमा जहरा सलाम अल्लाह अलैहा और भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये सब अहले बैत हैं जिन्हें कुरान में पाक कर दिया गया है, बिल्कुल पाक तरीके से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर अजीम अखलाकन थे: मेहरबानी, तवाजुन, विनम्रता, शुजात, वीरता, सब्र और सच्चाई पर कायम रहना और बुराई से रोकने का हौसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इस्लामी दुनिया में फितने शुरू हो गए। कुछ मुनाफिक लोगों ने, कुछ अरब कबीलों ने और कुछ सहाबा ने सियासत और दुनिया के लिए इस्लाम का असल रुख बदलने की कोशिश की। अहले बैत को न सिर्फ अपने लिए खतरा था, बल्कि पूरे इस्लाम की रूह खतरे में थी। मुआविया का किरदार और उसका खानदान। इस कस्से का अहम किरदार है मुआविया इब्न अबू सुफियान। मुआविया के वालिद अबू सुफियान वह शख्स था जो पहले इस्लाम का दुश्मन था। उसकी बीवी हिंद बिन्त उतबाह ने जंग ए उहुद के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया था। मुआविया इसी खानदान में पैदा हुआ, एक ऐसे खानदान में जो मकाम और माल का प्यासा था। जब मक्का फतेह हुआ तो रसूल अल्लाह ने इन दुश्मनों को माफ किया। उन्हें तुल्का कहा गया। इन लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके दिल इस्लाम से दूर थे। मुआविया की सियासी ताकत का आगाज। मुआविया ने इस्लाम का लिबादा पहना, लेकिन उसके अंदर बगावत और दुश्मनी बरकरार रही। उसने सियासत, माल और चालाकी के जरिए अपना रास्ता बनाया। हजरत उमर ने उसे सीरिया का गवर्नर बनाया। गवर्नर बनते ही मुआविया ने सीरिया के बैतुल माल का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने पैसा लगाकर लोगों को खरीदना और सियासत में अपना असर रखना शुरू किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में खुली बगावत। जब हजरत उस्मान शहीद हुए तो लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से बैत की, मगर मुआविया ने इस बैत को तस्लीम नहीं किया। उसने खुली बगावत की और हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ सिफ़ीन की जंग लड़ी। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह पर मजबूर किया, जिसमें शर्त थी कि मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लौटाई जाएगी। यजीद की नाजायज हुकूमत। मुआविया ने सुलह के वादे तोड़ दिए। अपने मरने से पहले उसने अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को खलीफा बनाने का प्लान बना लिया। यह इस्लाम के खिलाफ था। यजीद एक शराबी, फासिक और जालिम शख्स था। जब मुआविया मरा तो यजीद ने हर तरफ से लोगों से जबरदस्ती बैत लेनी शुरू की। उसने मदीना के गवर्नर को कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लो, वरना उनका सर काट दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बैत से इनकार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार कर दिया और फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक, जालिम और खुदगर्ज शख्स की बैत नहीं कर सकता। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो लोग समझते कि इस्लाम यजीद जैसे लोगों के जुल्म को तस्लीम करता है। मदीना से करबला का सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया और अपने घर वालों के साथ मक्का चले गए। वहां से कूफा के लोगों के हजारों खत आए।
इमाम ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा, जहां उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 62 वफादार साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें करबला के एक सुनसान मैदान में रोका गया। करबला का मंजर और पानी की बंदिश 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में उतरे। यजीद के लश्कर ने उनका पानी बंद कर दिया। फुरात का दरिया सामने था, लेकिन एक कतरा पानी भी नहीं मिल रहा था। एक तरफ इमाम के 72 वफादार साथी, बच्चे और बुजुर्ग थे। दूसरी तरफ यजीद का लाखों का लश्कर। मैदान में सूखी जमीन, जलते सूरज की गर्मी और हर तरफ फैली प्यास की शिद्दत थी। आशूरा का दिन और वफादारी का इम्तिहान। आशूरा के दिन इमाम ने अपने दोस्तों और असहाब से कहा, यह रात तुम पर आजाद है, मैं सिर्फ दुश्मन का निशाना हूं, तुम चले जाओ। लेकिन सब ने कहा, या हुसैन, आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जंग का आगाज और अजीम शहादतें। आशूरा की सुबह एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी मैदान में उतरते गए। हजरत अली अकबर, इमाम का जवान बेटा, हजरत अब्बास, अलमदार भाई जो प्यासे ही शहीद हुए, कासिम इब्न हसन, जवान भतीजा, ओनो मोहम्मद, बीबी जैनब के बेटे, सब ने हक की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 6 महीने के अली असगर की शहादत। इस दर्दनाक मंजर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में उठाया और कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन हुरमला नाम के एक जालिम ने तीर चलाया जो मासूम के गले में लगा और वह इमाम की गोद में ही शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग और शहादत। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले मैदान में उतरे। एक भूखा प्यासा इंसान जिसने अपने सब अजीजों को खो दिया हो, उसने 1 लाख से ज्यादा फौज का सामना किया। पीछे से शिम्र ने इमाम पर वार किया, उनके सरे मुबारक को काट दिया गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तपती रेत पर शहीद हो गए। बीबी जैनब सलाम अल्लाह अल-AIH का पैगाम और कैद की तकलीफें। इमाम की शहादत के बाद बीबी जैनब सलाम अल्लाह अल-AIH और इमाम जैनुल आबिदीन अल-AIH सलाम को कैद कर लिया गया। उन्हें कूफा और शाम, दमिश्क ले जाया गया। शाम के दरबार में यजीद के सामने बीबी जैनब सलाम अल्लाह अलैहा ने ऐसे खुतबे दिए कि यजीद की रूह तक कांप गई। उन्होंने फरमाया, ऐ यजीद, तुम्हारी फौज ने सिर्फ जिस्म शहीद किया है, हमारा मकाम और बुलंद हो गया। यजीद का अंजाम और करबला का असर। यजीद ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा, उसकी हुकूमत टूट गई और तारीख में वह हमेशा एक जालिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाएगा। आज भी हर मुहर्रम में दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है और लोग उन्हें याद करके रोते हैं। करबला का असल पैगाम करबला हमें सिखाता है, हक के लिए अकेले भी खड़े हो जाओ, जुल्म के सामने कभी मत झुको, आखिरत की सोचो, दुनिया की नहीं। सब्र, शुजाअत और सच्चाई का सबक सीखो और अपनी जिंदगी में इन पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि रूह को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें।